हमारी ये वीडियो जो है बेसिकली डायमेंशंस की वजाहत करना चाहती है। डायमेंशंस इनको उर्दू में अबाद कहा जाता है। वाहिद हो तो बोध, और बोध की जमा जो है वो अबाद है, जो कि मेरा ख़्याल है मुश्किल लफ्ज़ है अब हमारे लोगों के लिए, तो इंग्लिश में ज़्यादा फेमिलियर है डायमेंशन। देखिए, डायमेंशंस जो हैं ये दरअसल किसी भी फिनोमिना को स्पेसिफाई करने के लिए ऐसे कम से कम और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, बाहमी तौर पर अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसी भी फिनोमिना को अनएम्बिगुअसली, बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के उसको स्पेसिफाई कर सकें। इसमें दो बातें, ये जो बात डेफिनेशन मैंने बोली है, ये डेफिनेशन तो नहीं है, दरअसल ये वजाहत है अलजेब्राइक डायमेंशंस जिन्हें कहा जाता है टेक्निकली उसकी। इसमें दो खासियतें होनी चाहिए। पहली बात तो ये आप यहाँ जहन में रख लें कि डायमेंशंस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, इस नुक्ता नज़र से जिससे मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि किसी फिनोमिना को जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बहस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हर चीज़ यूनिकली, अनएम्बिगुअसली, बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के, बग़ैर किसी ओवरलैप के वो स्पेसिफाई हो सके। ये ना हो कि हम बात एक की करना चाहें तो अगले बंदे को कोई दूसरी चीज़ समझ आ रही हो। हम जिस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हो, ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन उस चीज़ को इस तरह से स्पेसिफाई करें कि एग्जैक्टली वही बात दूसरे तक पहुँचे, कोई और शय ना पहुँच सके। ऐसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में दो खासियतें होती हैं। नंबर एक, ये मिनिमम होते हैं, बेयर मिनिमम, या जिन्हें कहा जाता है लॉजिकली मिनिमम। लॉजिकल मिनिमम होने का मतलब ये है कि इनमें से किसी एक को भी आप मिनहा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते कि जिसके बगैर भी गुजारा चल जाएगा, ये नामुमकिन होगा। अगर आप ये करेंगे तो सारे का सारा जो फिनोमेना के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगी, और उसमें आपको पता नहीं चलेगा, या वो जो मज़हर कुदरत है वो एक उलझी हुई डोर की तरह नज़र आएगा, एक लच्छे की तरह जिसका कोई सिरा समझ नहीं आएगा, सर पाँव पकड़ा नहीं जा सकेगा। दूसरी बात कि ये जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाहमी तौर पर एक दूसरे से ये खुद इन्हिसार होने चाहिए, अपने खुद मुक्तफ़ी, असल में लफ्ज़ जो इनके लिए ज़्यादा सही है वो तो यही है, खुद मुक्तफ़ी, सेल्फ सफिशेंट, या दूसरे पर वो इन्हिसार ना करें। इसका मानी ये है कि इनमें से कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से डिड्यूस, इस्तखराज न किया जा सके, इसका इस्तदलाल न किया जा सके। ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे हों कि अगर एक का पता है तो कभी कोई शख्स इस काबिल ना हो सके कि वो दूसरे का भी मालूम कर सके, वो दूसरा लाजमन अलग से चाहिए। ये ना हो कि जी पहला हमें पता है लिहाजा दूसरे का भी पता चल गया, ये ना हो। जब ऐसे ना हो तो इससे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कहेंगे ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो डायमेंशंस के मुतालिक चार चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर एक, ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनका मकसद, नंबर दो, ये है कि किसी मज़हर कुदरत को, किसी फिनोमिना को अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाई किया जा सके। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि ये जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनको ये बेयर मिनिमम होने चाहिए, यानी उनको माइनस ना किया जा सके, रिड्यूस ना किया जा सके, कम ना किया जा सके, वो इतने ज़रूरी हों। नंबर दो, उनमें से कोई एक किसी दूसरे से इस्तदलाल न किया जा सके। ये ना हो कि एक के मालूम होने से कोई बंदा किसी तरीके से दूसरे के मुतालिक खुद ब खुद मालूमात हासिल कर ले कि वो ये होगा, उसकी वैल्यू ये होगी। तो ये अगर ना हो सके तो ऐसे बेयर मिनिमम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसी फिनोमिना को अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाई कर दें, उनको डायमेंशंस कहा जाता है, अबाद कहा जाता है। शायद ये बात पेचीदा हो चुकी है, जहाँ तक मैं आपको एक या दो मिसालों से इसको बिल्कुल वाज़े कर सकता हूँ। एक वक्त था कि पाकिस्तान में एक ड्रामा आता था रात को 8 बजे टेलीविज़न पर,
एक ही टेलीविज़न होता था। तो इतना कह देना काफ़ी था कि रात को ड्रामे में ये देखा। अब ये खुद ब खुद समझ आ जाती थी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से कि भाई ड्रामा रात 8 बजे होता है, उसी ड्रामे की बात हो रही है। फिर कुछ वक्त गुजरा तो ये हुआ कि हर रोज़ एक मुख्तलिफ ड्रामा आना शुरू हो गया। तो अब वक्त के साथ ये भी बताना पड़ता था कि दिन कौन सा। ये ड्रामा बुध को 8 बजे देखा जाएगा। अब 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए, ये 2 डायमेंशंस हो गए। पहला प्रॉब्लम 1 डायमेंशनल था, अब 2 डायमेंशनल हो गया। अच्छा, उसके साथ ये हुआ कि अगर मसलन एक से ज़्यादा जब चैनल्स हो गए तो फिर चैनल्स को भी आपको बताना पड़ा कि जी ये ड्रामा हम टीवी पर बुध के दिन रात को 8 बजे आएगा। अब 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वरना आप स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये ड्रामा किस दिन दूसरे बंदे को आप बताएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी और दिन देख रहा होगा। ये तीनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बेयर मिनिमम है और इनमें से किसी एक के मालूम होने से ये नामुमकिन है कि दूसरे का मालूम हो जाए। कोई शख्स ये जान लेने से कि ड्रामा हम न्यूज़ पर 8 बजे आएगा, उसे ये नहीं पता चल सकता कि किस दिन को आएगा, उसके लिए आपको अलग से बताना पड़ेगा। लिहाजा अब ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम हो गया। तो ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम इसलिए है कि इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए 3 इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और बेयर मिनिमम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा ये एक 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। चंद दिन हुए मैं एक कैश एंड कैरी बड़े मेगा मार्ट पर गया, तो वहाँ पर वो लोग सोप की वो जो डिब्बे हैं ना, साबुन के डिब्बे, वो उनके आए थे, तो उसी वक्त वो उनको उतार कर तो लगा रहे थे। मैंने उसके ऊपर देखा कि उन्होंने हर डिब्बे को मार्क किया हुआ था। उसके ऊपर सबसे पहले उस कंपनी का नाम था। फ़र्ज़ कीजिए कोई लक्स है तो कंपनी का नाम साबुन की जो थी वो लिखा हुआ, उसके आगे मसन लक्स ज़रब 150 ग्राम, ज़रब उसका रंग ब्लू, साबुन जो था वो ब्लू रंग में था। उसके आगे लिखा हुआ था ज़रब जैस्मिन, उसकी जो वो खुशबू थी, और ज़रब उसके आगे लिखा हुआ था मुल्तान, कि ये मुल्तान या लाहौर जिस भी सिटी में वो डिब्बा डिस्पैच किया जा रहा था तो वो उस शहर का नाम लिख रखा था। अब ये 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन थे। कंपनी का नाम था, वज़न, रंग, खुशबू और शहर। ये 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इस फिनोमिना को स्पेसिफाई करने के लिए लाजिम थे। किसी एक को भी कम नहीं किया जा सकता था और किसी एक को किसी दूसरे से मालूम भी नहीं किया जा सकता था। महज मुल्तान मालूम होने से या लाहौर मालूम होने से ये नहीं पता चल सकता था कि इसका वज़न 150 ग्राम होगा। हो सकता है वो 250 ग्राम वाली बड़ी टिकिया हो। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, अगर इसके अंदर मसलन आप इन सोप्स के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हैं और ख़ासकर रियाज़ियाती मॉडल बना रहे हैं, तो ये 5 डायमेंशंस को इस्तेमाल करेगा। अब आप एक बात और समझ लीजिए, ये जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनको अगर आप ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये दरअसल आपको एक्सेस ऑफ मोशन यानी हरकत की आज़ादी देते हैं। जितने अतराफ में आप हरकत कर सकते हैं उतने डायमेंशंस का वो प्रॉब्लम होता है। एक 2 डायमेंशंस में आप 2 डायमेंशंस में हरकत कर सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग है। मज़ीद इसको आप और तरह से भी देख सकते हैं। जितने पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़रिए एक फिनोमिना स्पेसिफाई हो रहा है, वो आपको उतने इंतखाब के रास्ते देता है, इंतखाब की उतनी आज़ादियाँ देता है। जितना कोई मज़हर कुदरत इंतखाब की ज़्यादा आज़ादियाँ देगा, आप साबुन ब्लू के बजाय रेड लेना चाह रहे हैं, खुशबू एक के बजाय दूसरी लेना चाह रहे हैं, आप कराची में खड़े हुए हैं, लाहौर में नहीं खड़े हुए, तो ये सारे के सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको इंतखाब में मुख्तलिफ आज़ादियाँ देते हैं। जितनी ज़्यादा आज़ादियाँ देंगे उतनी ज़्यादा ये डायमेंशंस का प्रॉब्लम होगा। आज के लिए इतना ही। फिर किसी वक्त पे हम एक और तस्वुर है जिसे कहा जाता है टोपोलॉजिकल डायमेंशंस, उन पर बात करेंगे। शुक्रिया।